हेलो दोस्तों, साथ है आपका डीमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्डप्रेस नई वेबसाइट के लिए एक बहुत ही कमाल की वेब होस्टिंग आपको बताने वाला हूं। और गाइस साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा आपको, जिसके थ्रू जाकर आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आप जब भी रिन्यू कराओगे आपका सेम प्राइस में रिन्यूअल भी हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको पर्सनल लेवल पर कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। और वो कौन से प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स रहेंगे वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में क्या रूल्स रहेंगे ये भी मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस की। गाइस आपने अगर ये वीडियो ओपन किया हो तो डेफिनेटली आप वेब डिजाइनिंग के फील्ड में होंगे और आप अपना वेबसाइट लाइव करने के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, ई कॉमर्स बिजनेस या ब्लॉग वगैरह कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बढ़िया टाइम है होस्टिंग खरीदने का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डिस्काउंट लिंक है जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करना आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट, प्लस आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री माइग्रेशन, फ्री SSL, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ तक कि AI कंटेंट क्रिएटर भी आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वर्डप्रेस के पैनल में ही मिल जाएगा अगर आप होस्टिंगर से लेते हो तो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से प्लान में मिलेगा और क्या सारी चीजें रहने वाली है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे डिस्काउंट लिंक से आपको क्या क्या चीजें मिलती है। एक तो हो गया 75% का डिस्काउंट, दूसरा हो गया कि आप जिस प्राइस पे आज खरीदोगे उसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। और तीसरी चीज वो मैं अपने पर्सनल लेवल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, वो है कि आपको मैं एक प्रीमियम ब्लॉग थीम दूंगा जिसका नाम है न्यूज़मैग, और एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम दूंगा जिसका नाम रहेगा वुडमार्ट, और तीसरा है एलिमेंटर प्रो प्लगइन, और चौथा रहेगा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन। तो ये चारों चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको करना है कि हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो, और करने के बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर होस्टिंग खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है। जैसे आप भेज दोगे 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा ये चारों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। गाइस वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक तो हमें चाहिए होता है अप टाइम। ठीक है, तो अप टाइम के बारे में बात कर ले तो गाइस होस्टिंगर कंपनी बोलती है 99.99% का अप टाइम मिलता है। लेकिन पिछले 4 सालों से हम अलग अलग होस्टिंग, मतलब सेम होस्टिंग कंपनी के साथ अलग अलग वेबसाइट को होस्ट करके बैठे हुए हैं। खुद का नहीं है, अगर देखा जाए तो हम लगभग कुछ 60 क्लाइंट्स हैं जिनके कुछ मिला के 117 वेबसाइट्स है। ठीक है, 117 वेबसाइट्स होस्टेड है हमारे तरफ से होस्टिंगर पे। ठीक है, तो ऐसे में इन सब का अप टाइम हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं, और रेगुलरली जब हम चेक करते हैं तो हमें अप टाइम देखने को मिलता है 100। ठीक है, 100% अप टाइम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे 99.99 और 100 के बीच में गैप ही कितना होता है? देखो, होस्टिंग कंपनी 99.99% बोलती है, ये दावा करती है, और 4 साल से 100% का अप टाइम आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अभी 99.99 और 100 में 0.01 का ही फर्क होता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, अप टाइम शुरू ही होता है 99.95% से। 99.95, 99.96, 99.97, 99.98 और 99.99 और 100%। आपने नॉर्मली सुना होगा कि क्लाउड होस्टिंग में मिलता है। ठीक है, वो बात सच है, नॉर्मली क्लाउड होस्टिंग में ही मिलता है। लेकिन 4 साल से हर महीने हम चेक कर रहे हैं कि होस्टिंग करके नॉर्मल होस्टिंग में भी आपको 100% का अप टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। ठीक है, वो होस्टिंगर की बात है, वो कैसे मेंटेन करते हैं वो उनके ऊपर है। ठीक है, हम इतना समझते हैं और हम इतना देख चुके हैं कि जितने भी क्लाइंट्स के वेबसाइट्स हैं सभी की जो है अप टाइम 100%। और यहां तक हमारे जो पर्सनल वेबसाइट्स है, अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मेरा खुद का जो सबसे बड़ा ब्लॉग जो है वो इस प्लान में होस्टेड है, क्लाउड प्रोफेशनल प्लान में। ठीक है, पहले क्लाउड स्टार्टअप पे था, फिर मैंने उसको अपग्रेड करके क्लाउड प्रोफेशनल कर दिया, और क्लाउड एंटरप्राइज में नहीं किया है, क्योंकि गाइस क्लाउड एंटरप्राइज प्लान की बात करें ये काफी ज्यादा महंगा है, और मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव प्लान है। अगर मुझे कभी इसको अपग्रेड करना पड़ा, ठीक है, तो मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं करूंगा मेरे दूसरे एक ऑप्शन। अगर आपको भी लगता है कि इससे भी बड़ा प्लान चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको वो प्लान अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो होस्टिंगर में नहीं है, किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी में, वो आपको बताऊंगा। आपको सेम सारे फीचर्स 100% अप टाइम सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो भी क्लाउड होस्टिंग है, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो सारी चीजों को, और उसके बाद आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको 2,500 वाला प्लान लेना है कि वो वाला लेना है। ठीक है, आपको पास 2 ऑप्शन। तो अगर ये वाला प्लान चाहिए तो आप अलग से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाकी तो सारी चीजें वही है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि वर्डप्रेस के लिए ये सबसे अच्छा क्यों है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि
देखो मैं बात कर रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से, बहुत सारे लोग वर्ल्ड में बात करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। आप देख सकते हो रेकमेंडेड बाय wordpress.org। तो wordpress.org की साइट पे अगर आप चेक करोगे तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चीज कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग होस्टिंगर यूज कर रहे हैं उन लोगों के रिव्यूज आप देख सकते हो। 31,701 रिव्यू, यहाँ पे 1237 रिव्यू, 2,432 रिव्यू और 874 रिव्यू। इन सभी जगहों पर इतने सारे रिव्यूज कर रखे, फिर भी 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7 का रिव्यू यहां पर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। 5 स्टार रिव्यू में से 4.6 स्टार, 4.8 स्टार, 4.6 स्टार, 4.7 स्टार रिव्यू यहां पर जो है मेंटेन किया हुआ। तो ये इस कंपनी के परफॉर्मेंस को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस लेवल का है ये, ठीक है। और गाइज ये रिव्यूज, ये जो स्टार्स है ये हमेशा बढ़ते चले गए, है ना, ये कभी डिक्रीज नहीं हुआ है। पिछले 4 साल में होस्टिंगर ने जो चेंजेस लाया है ना अपने अंदर, गाइस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी को कितना पीछे छोड़ दिया है होस्टिंगर ने, है ना। और प्राइसिंग को हमेशा कम रखा है होस्टिंगर की। ये बात तो सबसे पहले बोलने की थी, हालांकि मैं अभी बोल रहा हूं, होस्टिंगर ने हमेशा अपने प्राइस को सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि ये कभी इतना नहीं बढ़ जाए कि सब लोग इसको अफोर्ड ना कर पाए। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, इस चीज का इन्होंने ध्यान रखा। भले कोई भी प्लान आप ले लो, क्लाउड होस्टिंग थोड़ा महंगा जरूर रखा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल होस्टिंग की बात करो तो यहां पर जो है प्राइसिंग को हमेशा मतलब काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखा है, ठीक है। प्लान से हम आएंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो अब ये बात हो गई वर्डप्रेस ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। अब बात करते हैं हम क्या बोलते हैं। देखो अप टाइम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको यहां पे केस स्टडी कुछ बताना है मुझे, ठीक है। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने केस स्टडी बताया हुआ है आपको। तो गाइस होस्टिंगर जो है 12 सालों से मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैं पर्सनली 12 साल से यूज कर रहा हूं। क्लियरली सुनना, अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था जिसके उन्होंने क्लियरली सुना नहीं था और वो बोल रहे थे कि होस्टिंगर को बने हुए 12 साल हुए नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं गाइस, होस्टिंगर 20 सालों से है मार्केट में, है ना। और 12 साल से मैं यूज कर रहा हूं और 8 साल से हमारी एजेंसी में होस्टिंगर यूज किया जा रहा है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। तो अब जब मैंने शुरू किया था ना 12 साल पहले, जब मैंने पहली बार होस्टिंगर तो तब ज्यादा होस्टिंग कंपनीज थे नहीं मार्केट में। गिने चुने नाम थे, गोडैडी, बिगरोक और होस्टगेटर, ऐसे गिने चुने नाम थे, ज्यादा थे नहीं उस टाइम पे। नेमचीप भी आया उसके बाद, 1-2 साल बाद नेमचीप भी आया था। तो नेमचीप देखो मेनली डोमेन के लिए, गोडैडी होस्टिंग के मामले में कुछ भी नहीं है, बिगरोक होस्टिंग के मामले में मतलब पहले कुछ भी नहीं था। अब मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है बिगरोक ने, लेकिन इस तरीके से होस्टिंगर इवॉल्व हुआ है ना। होस्टगेटर को पीछे छोड़ दिया, नेमचीप को पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। और नेमचीप भी देखा जाए तो डोमेन के लिए है, गोडैडी भी डोमेन के लिए, बिगरोक भी डोमेन के लिए, मैं ऐसा बोलूंगा। तो देखा जाए तो कोई होस्टिंग कंपनी इस लेवल की कभी थी नहीं, और होस्टिंगर उस टाइम पे फ्री में होस्टिंग देता था। अब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि मैं उस टाइम एक स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट था, ठीक है। एक प्रीमियम प्लान लेने जितना तो देखो डेफिनेटली सीधी बात है यार, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी उस टाइम पे कि आप प्रीमियम प्लान ले लो, और वो भी पढ़ाई करने के टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करने का वो नहीं पता। तो क्या होस्टिंगर ने उस टाइम पे इस चीज का ध्यान रखा था और फ्री में होस्टिंग उस टाइम देते थे, और मैंने फ्री में होस्टिंग लेकर शुरू किया अपना कस्टम डोमेन, तो लिया था मैंने तब भी, तो शुरू किया था ऐसे ही। तो ऐसे मैं धीरे धीरे होस्टिंग में काम करते करते फिर मैंने उसको प्रीमियम करा, और उसके बाद सीरियसली उस चीज ब्लॉग पे काम करता रहा, और आज भी मेरा वो ब्लॉग है और उसी ब्लॉग के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। क्लाउड होस्टिंग में मैंने वो क्लाउड प्रोफेशनल में होस्ट कर रखा है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद क्लाइंट्स के बहुत सारे अवसर हुए। पिछले 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो अपनी डिमांड लेकर खुद आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर XYZ कंपनी से होस्टिंग लूंगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो वहां से उन्होंने होस्टिंग लेने को बोला, हमने कहा ठीक है, आपके जो भी आप बोलोगे कंपनी उससे होस्टिंग लेके आपके वेबसाइट बना के हम दे देंगे। उनको ब्लॉग सेटअप करना था मेनली हमको, तो ब्लॉग सेटअप करके हमने 1-2 दिन में उनको दे दिया था। फिर वो 1 साल तक उन्होंने काम किया। वो कह रहे फिर उसके बाद एक बार हमारे पास आए, 1 साल बाद आए, यानी कि आज से 3 साल पहले आए हमारे पास, और वो बोले कि 1 साल से मैं देख रहा हूँ मेरा जो ट्रैफिक है जो 1000 का आ रहा है और उससे बढ़ नहीं रहा है। हमने पूछा एग्जैक्टली कितने टाइम से 1000 का ट्रैफिक है, तो बोले 6 महीने से। तो 6 महीने से एक बंदे का ट्रैफिक हर रोज 1000 पे मेंटेन्ड है। तो गाइस ये नॉर्मल नहीं, या तो नीचे जाना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए। तो हमने कहा एक काम करते हैं, ऐसे केसेस में हम नॉर्मली होस्टिंग चेंज करते हैं। तो हमने होस्टिंग चेंज किया और होस्टिंग कर लिया, और उसके बाद उनके वेबसाइट को होस्टिंगर में हमने माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करने के बाद 15 दिन बाद हमने देखा कि उनके साइट पर जो कि पर डे 1000 का ट्रैफिक आता था, वहां पे 7000 का ट्रैफिक आ गया, यानी कि 7 गुना बढ़ गया। अब ये चीज हमारे लिए उस टाइम काफी शॉकिंग था, क्योंकि हमने भी ये बहुत कम ही देखा है।
3%, 3 गुना बढ़ते हुए हमने देखा है, 7 गुना हमने कभी देखा नहीं था। उसके बाद हमने बहुत दूसरे होस्टिंग कंपनीज के साथ भी ये चीज देखी है, सिर्फ होस्टिंग के साथ ही नहीं, और भी होस्टिंग कंपनीज है जिनके साथ हमने ये चीज देखी है। लेकिन 7 गुना बढ़ने के बाद हमने फिर थोड़ी दिन और वेट किया, 10-15 दिन और वेट किया, और उसके बाद हमने देखा 11 गुना बढ़ गया ट्रैफिक। यानी कि जिनका एक दिन में 1000 का ट्रैफिक आता था, उनके 11 गुना बढ़ गया, 11,000 का ट्रैफिक आने लग गया। तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। पर डे के वो जो है पहले $100 कमाते थे, अब आज पर डे के क्या एक महीने के $100 कमाते थे, अब वो एक महीने के $1100 कमाते हैं। ठीक है, लाइफ ही चेंज हो गई इस बंदे की, है ना। तो यार ये चीज हमने देखी कि सिर्फ होस्टिंग चेंज करने से ट्रैफिक में इतना तगड़ा बूस्ट आ गया और रैंकिंग बढ़ गई। अब रैंकिंग बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यहां पर होस्टिंग और ये था कि हमने ये वाला प्लान लिया था और इसके अंदर सीडीएन मिल जाता है, जो कि वेबसाइट की स्पीड को डायरेक्टली 25 गुना बढ़ा देता है ना। तो इसीलिए सीडीएन वाला प्लान लेने के बाद हमने ये चीज देखा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया और रैंकिंग बढ़े, बहुत सारे कीवर्ड्स पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग गए जो पहले नहीं आते थे, और पहले या तो आते थे तो कम आते थे, वो सब फर्स्ट पेज पे रैंक होने लग गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे रैंक होने लग गए सीडीएन आते ही। तो सीडीएन हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा इस चीज के पीछे। हमें आज भी ऐसा लगता है कि सीडीएन ही है। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से हमने जो चीज समझा है वो ये है, सीडीएन अगर मिल जाए ना किसी होस्टिंग प्लान में, तो आपकी वेबसाइट ज्यादा जल्दी से रैंक हो सकती है, ज्यादा जल्दी रैंक हो सकती है। कहने का मतलब अगर आप ये वाला प्लान लोगे तो जो सक्सेस आपको 18 महीने में मिलेगी, वो सक्सेस आपको इसमें 6 महीने में मिल जाएगी, है ना। इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो 6 महीने तो क्या मिनिमम है, इसलिए मैंने कहा 6 महीने। अगर मैं चाहता तो आपको ये बोल सकता था कि 1 महीने मिल जाएगा, तो 1 महीने में नहीं मिलती है। आप कितना भी बड़ा प्लान ले लो, आपको 1 महीने में सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। उसका रीजन ये है कि आपका डोमेन थोड़ा तो पुराना होना चाहिए, थोड़ा पुराना तो होना चाहिए। यहां तक कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी आज के डेट में 6 महीने बाद मिलता है ना। अगर आपका पहले से ही कोई गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो, उसी के अंदर आप दूसरा वेबसाइट अप्लाई कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है, आपका ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन अगर आप पहली बार एक फ्रेश एडसेंस अकाउंट बना रहे हो और उसके बाद आप उसमें एक फ्रेश अकाउंट को, फ्रेश वेबसाइट को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन जब तक थोड़ा पुराना नहीं हो जाता ना, एशिया में अप्रूवल नहीं मिलता, एशिया के बाहर मिल जाता है अप्रूवल। ठीक है, एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे क्या तो कुछ लोग क्या फ्रॉड भी बहुत करते हैं, इसीलिए तो ये सब चीजें बेसिक चीजें तो समझने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी पिछले 6-7 दिन की बात से पहले की बात है, मतलब 6-7 दिन पहले ये चीज टोटली अलग थी। अब पिछले 6-7 दिनों में क्या हुआ है, इन्होंने इस चीज को टोटली मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग बना दिया है। देखो नॉर्मली कोई होस्टिंग कंपनी जब मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग देती है ना, तो महीने के कम से कम 1000-2000 रुपए लेती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरीके से मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग कर दिया, और ऐसा करने से मैं यूं कहूंगा कि बहुत सारे होस्टिंग कंपनीज का बिजनेस बंद करा देंगे ये। ठीक है, ये मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग इन्होंने इसको कर दिया है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपके पास 4 प्लान से क्लाउड स्टार्टअप को छोड़ दो, क्योंकि क्लाउड वाला प्लान है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सबसे बेस्ट प्लान है। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के लिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। इतना तगड़ा परफॉर्मेंस आपको इन बाकी प्लान्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कई अगर आप देखो तो ये कहाँ 250 रुपए में और ये कहाँ 700 रुपए में, मतलब 3 गुना ज्यादा है ना। तो आपका बिजनेस थोड़ा सा डेवलप हो जाए, अच्छा खासा एक अर्निंग करने लग जाओ, महीने के कम से कम 10-15 हजार रुपए भी आप कमाने लग जाओ, उसके बाद आप महीने के 700 रुपए, 1000 रुपए अगर इस पे खर्च करते हो, तो मैं कहूंगा कि ठीक है ना, खर्च कर सकते हो। बिगिनिंग है तो मैं कहूंगा कि आप इन तीनों प्लान्स के अंदर रह सकते हो। अब सबसे पहली चीज तो बता दूं, तीनों प्लान सुनते ही सिंगल वाला मत ले लेना गाइस, इसका रीजन है, देखो जेन्युइन रीजन है। पहली चीज ये है कि सिंगल वाला प्लान आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो आप सोचोगे कि यार एक ही वेबसाइट तो होस्ट करना है मुझे। गाइस अभी आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 1 महीने बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना, तब आप दूसरा होस्टिंग थोड़ी लोगे। चलो ठीक है, एक ही करना है। फ्री डोमेन नहीं मिलेगा यहाँ पे, इस प्लान में मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसके साथ डोमेन खरीदोगे तो ये प्लान बहुत महंगा हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आप देखो कि यहाँ पर आपको 2 मंथ्स फ्री या 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग मिलती है, 2-2 3-3 में बदलता रहता है। ठीक है, तो ये भी इस प्लान में नहीं मिलता है, और ऊपर से यहाँ पर सीडीएन भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ये सारे चीजों को देखोगे एक साथ, तो 69 वाला प्लान आपको कहीं ना कहीं बहुत महंगा हो जाएगा। अगर आप इसके साथ डोमेन भी लोगे, 3 मंथ्स की फ्री होस्टिंग या 2 मंथ्स की फ्री होस्टिंग भी नहीं मिलेगी। एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। कल परसों आपको सोचा लगेगा अगर दूसरा वेबसाइट होस्ट करना तो उसके लिए अलग से होस्टिंग लेनी पड़ जाएगी। लेकिन एक केस है जहां पर आप इसे ले सकते हो, जब आपके पास पहले से डोमेन पड़ा हुआ है, मतलब यूज किया हुआ नहीं है डोमेन, आपके पास आपने पहले से खरीद के रखा हो, आपकी आदत है डोमेन खरीद के रखनी, जब भी सस्ता मिलता है आप खरीद लेते हो। अगर ऐसे में आपके पास डोमेन पड़ा हुआ है ना, तब आप ये सिंगल वाला प्लान ले सकते हो, नहीं तो प्रीमियम और बिजनेस प्लान आपके लिए अवेलेबल है। अब देखो प्रीमियम प्लान जो है ना, इस प्लान की मैं बात करूं तो गाइज ये वाला प्लान
काफी अच्छा प्लान है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं बता रहा हूं मैं इसकी, मैं कह रहा हूं कि प्रीमियम प्लान एक नॉर्मल होस्टिंग प्लान है जो कि बाकी सारे होस्टिंग कंपनीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और अलग अलग प्राइस है, जो कोई इसको 200 रुपए में दे रहा है, कोई इसको 250 रुपए में दे रहा है, कोई इसको जो है 70 रुपए में दे रहा है, कोई 80 रुपए में दे रहा है, ठीक है। हालांकि 70-80 रुपए में दे रहे हैं, फ्री डोमेन नहीं देते, ये लोग फ्री डोमेन भी दे रहे हैं इसी 149 रुपीज में। तो अब क्या है कि इसीलिए इनका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जिसमें आप अगर काम करोगे तो आपकी वेबसाइट को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा 18 महीने बाद। क्योंकि क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आप अगर आपने कभी काम किया होगा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो आपने ये बात जरूर सुना होगा, किसी भी काम को 18 महीने तक करोगे तो आपको वहां पर सक्सेस देखने को मिलेगा और एक तगड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा 18 महीने बाद, ठीक है। तो वो 18 महीने तक आपका वेबसाइट लाइव रहना बहुत जरूरी है और 18 महीने तक रेगुलर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे में ये आपको 18 महीने में सक्सेस दे देगा। लेकिन गाइस अगर आप ये वाला प्लान लेते हो ना, इसमें आपको मिल जाता है सीडीएन। ये सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको वही सक्सेस 6 महीने में दिला सकता है। क्यों? क्योंकि ये 25 गुना आपके वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देता है सीडीएन, ठीक है। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज आप देख लेते हैं, देखो यहाँ पर भी 100 वेबसाइट हो सकते हैं, यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, यहाँ पर भी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है। यहाँ पर आपको 100 GB एसएसडी स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पर 200 GB, लेकिन 200 GB को छोड़ो, 100 GB को छोड़ो, इतना जरूरत नहीं, 5 GB से ऊपर जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। कितना भी होस्टिंग, कितना भी वेबसाइट होस्ट कर लो, 5 GB से ज्यादा जरूरत आपको 5 साल में नहीं पड़ने वाली, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपको यहाँ पे मिलता है स्टोरेज, एनवीएमई स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलता है। ये ध्यान से देखो, ये एसएसडी स्टोरेज है और ये एनवीएमई स्टोरेज, एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका स्टोरेज है, ये ज्यादा फास्ट है। अब आपको होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर यहाँ भी मिल जाता है, होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर आपको यहाँ भी मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फ्री डोमेन मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड एसएसएल, वीकली बैकअप, यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टर बुकमार्स, इसको छोड़ो यार, ये बुकमार्स ऑप्टिमाइजेशन वगैरह हम खुद कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो क्या बेसिक, क्या स्टार्टर, हम एडवांस लेवल का कर लेंगे, है ना। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और सीडीएन बड़ी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सीडीएन 25 गुना आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाता है, जिससे वजह से क्या होता है कि गूगल पे आपकी रैंकिंग तेज हो जाती है। मतलब गूगल को क्या, ऐसी वेबसाइट पसंद होती है इसकी स्पीड अच्छी हो, और अगर स्पीड अच्छी मिल गई किसी वेबसाइट तो गूगल उसको जल्दी रैंक करेगा और ऊपर रैंक करेगा। तो जब ऊपर कोई चीज रैंक होती है तो ज्यादा ट्रैफिक उस पर आता है, ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ Amazon का एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाता है इस प्लान में, जो कि आपको यहाँ नहीं मिलता। अगर आप Amazon एफिलिएट करते हो तो आपको एक फ्री टूल तो ऐसे ही मिल गया यहाँ पे, और वर्डप्रेस का स्टेजिंग टूल मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाएगा, और वर्डप्रेस के एआई टूल्स मिल जाएंगे। देखो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, ये बहुत बड़ी चीज है, आपके वेबसाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसमें आपको 2 चीजें मिलेगी, यहाँ पर एक चीज मिलती है, यहाँ पर आपको लाइट स्पीड कैशे मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैशे नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइट स्पीड कैशे भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट कैशे भी मिल जाता है, इसलिए इसके एक्सेलरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और वर्डप्रेस एआई टूल में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आगे नीचे बताऊंगा मैं आपको। एआई टूल में आपको एक्जैक्टली क्या रहता है कि आप पूरा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एआई टूल आपको वर्डप्रेस जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना होस्टिंगर के अंदर, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का होस्टिंगर का एआई टूल इंस्टॉल मिलेगा। वहां पर आप जाके किस टॉपिक पर आपको ब्लॉग लिखवाना है बता दो, उसको पूरा लिख के दे देगा, टाइटल जनरेट करके देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा, पूरा कंटेंट जनरेट करके देगा, इमेज जनरेट करके देगा, हैशटैग जनरेट करके देगा, सब कुछ आपको बना के देगा ये, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कमाल का टूल है, आप इसका यूज कर सकते हो, सही तरीके से यूज करना है इसको, ठीक है। ज्यादा यूं ऐसा नहीं कि आप महीने के 30 आर्टिकल डालते हो और 30 के 30 को आप एआई से बना रहे हो। 15 एआई से बनाओ, 15 आप खुद लिखो, है ना। या फिर हर आर्टिकल में 75% खुद लिखो, 25% एआई से लिखो। तो ये चीज आप कर सकते हो, पूरा का पूरा मत कर देना यार, ठीक है। होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। 0% ट्रांजैक्शन फीस है, 20 से भी ज्यादा पेमेंट मेथड्स आप उसमें साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, डीडीओस प्रोटेक्शन मिल जाएगा, हुईज प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहाँ मिलेगा, जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और 99.9% का अप टाइम गारंटी, मैंने को जैसे कहा था कंपनी इतना देती है, और लेकिन देती है टोटल 100, ये तो दावा करती है, देती तो टोटल 100 है। ग्लोबल डाटा सेंटर से यहाँ पर, ठीक है। और आपको महीने में एक बार अपना डाटा सेंटर आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो कि अगर आपने खरीदते वक्त एशिया ले लिया तो बाद में आपको लगता है कि नहीं यूएस चाहिए, तो उस महीने में एक बार चेंज कर सकते हो। अगले महीने वापस यूएस का यूके करना है तो वो भी कर सकते हो, कनाडा करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। जो आप चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो हर महीने में एक बार। ऐसा वर्ल्ड में तो कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो ऐसा करने देती है आपको बिना उनसे कॉन्टैक्ट किए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको
सारी चीजें। अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो बता देता हूँ, यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, मतलब कभी भी किसी भी तरीके से अगर आप ह्यूमन, आपके साइट पे आने वाले सब इंसान हुए तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, लेकिन अगर आपने बोट ट्रैफिक भेजा तो 1 लाख में आपको रोक देंगे। तो बोट ट्रैफिक कभी मत भेजना। बोट ट्रैफिक क्या होता है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू व्यूज लाना अपने वेबसाइट पे, उसको बोट ट्रैफिक भेजना बोलते हैं। ठीक है, वो इंसान नहीं होते हैं, वो बोट होता है, रोबोट होता है, तो वो वाला मत करना। अगर वो वाला नहीं करते हो तो आपको जो है मंथली अनलिमिटेड ट्रैफिक आप हैंडल कर सकते हो इसमें। ठीक है, अनलिमिटेड डेटाबेस है और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सारी कहानी यहाँ पे होस्टिंग करके। अब हम देख लेते हैं ये वाला प्लान खरीद के खरीदने का क्या कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। चूज प्लान करना है, इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपको देखना है कि कितने महीने का आपको लेना है। आप चाहो तो सॉरी कितने साल का लेना है। 48 मंथ मतलब ये 4 साल का हुआ। ठीक है, और आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट करना और आपका जो पेमेंट बनता है 11,952 रुपए। ठीक है, और इसका टैक्स वगैरह जोड़ के आपका बन जाता है 14,103 रुपए। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है सारी चीजें मिल जाती है। एक्स्ट्रा 2 मंथ्स आपको मिल जाएगा और आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, सारी चीजें आपको हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डोमेन नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो आया नहीं। गाइस देखो, जैसे आप होस्टिंग का पेमेंट कर दोगे और आप होस्टिंग करके पैनल में पहुंचोगे ना, सबसे पहले वो आपको पूछेंगे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लो। सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा कि डोमेन सेलेक्ट कर लो और आप उससे डोमेन सेलेक्ट करके अपना सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और कूपन कोड जैसे कि आप चाहो तो अभी यूज कर सकते हो। कूपन कोड है होस्टिंगर 10। चेक कर लेते हैं कि अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आने वाले टाइम में हम आपको और भी ज्यादा कूपन कोड जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई आप देख सकते हो 14,000 था, ये 12,600 हो गया। तो आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। होस्टिंग 10 का आप यूज करो और आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जैसा कि मैंने कहा था, होस्टिंग खरीदने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे भेजते हो तो मैं आपको वो चारों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा और 48 घंटे में वो भी। तो ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरा, उस पर आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपका ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनका आप जरूर देखना, जिनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे